हेलो बच्चों, आज हम कार्बन कंपाउंड्स का जितना टॉपिक यानी कोवलेंट बॉन्ड प्लस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए डबल कोवलेंट बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड आर। देखो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन अगर देखें तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो अगर वन पेयर यानी शेयरिंग जब होती है तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जब वन पेयर का मीनिंग होता है कि टू एटम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्स वाई, यानी हमारे पास सपोज कीजिए ये एक्स एंड ये वाई है, ये दोनों अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड में तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ से और एक वाई की तरफ से होगा, और शेयरिंग जब होगी तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये सिंगल बॉन्ड बना है। सिंगल बॉन्ड जब बना है तो वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी हमारा एक अगर बना है सिंगल बॉन्ड तो हमारा जो पेयर होगा दैट मीन्स वन पेयर, ठीक है, पेयर वन। अब यहाँ पर देख पेयरिंग की अगर हम बात करेंगे तो वन है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो टू इलेक्ट्रॉन्स, तो वन पेयर और टू इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो ये जरूर देखें कि आपको पेयर पूछा है या फिर उसने इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। तो इन ए डबल कोवलेंट बॉन्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, डबल बॉन्ड है तो टू पेयर्स होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है इसने, इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मीनिंग हो गया टू पेयर, यानी फोर इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये डिफरेंट टाइप की जो एग्जांपल्स हैं, इसकी सभी की स्ट्रक्चर हमें पता नहीं होगी तब तक हमें इनमें बॉन्डिंग बता नहीं सकते। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन में जो हमारे पास बॉन्डिंग है बच्चों दैट इज ओ डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें एन ट्रिपल बॉन्ड एन। मीथेन को नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा है CH4 होता है, यानी कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, दैट आर द 4 हाइड्रोजन। एंड नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बन के बोथ साइड्स में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड पूछा है यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड जो हमारा है दैट इज इन द मीथेन, C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, वैसे बॉन्ड्स के नंबर 4 है बट वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेंस, अभी हमने किया है कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O, अभी तक यानी हम जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उनमें हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मीनिंग होता है CO2 स्टडी कर ली, बट अब कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा ओपन करके विद बॉन्ड हमें देखना है। तो C डबल बॉन्ड O यानी बोथ साइड्स में टू डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की 4 होती है, तो सभी की वैलेंसीज इनमें सेटिस्फाइड है। मॉलिक्यूल कंटेंस डबल बॉन्ड, देखो ऑप्शन क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये गलत है, डबल कोवलेंट बॉन्ड ये राइट है, ट्रिपल नहीं है यहाँ पर, डबल है, एंड आयनिक बॉन्ड्स तो यहाँ नहीं है, ये सारे कोवलेंट है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोवलेंट कंपाउंड्स कैन बी डिसोल्व इन। देखो कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, कोवलेंट कंपाउंड्स में पोलर नेचर जनरली नहीं होता है, कम होता है, वो नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं, तो नॉन पोलर में ही वो डिसोल्व होते हैं मोस्टली। बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, तीनों ही कंपाउंड्स में और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो डिसोल्व हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस यानी डी ऑप्शन हमारा आने वाला है, क्योंकि कोवलेंट वाटर में भी डिसोल्व होते हैं अगर पोलरिटी या पोल्स बन जाते हैं तो। कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड्स में फ्री आयन या फिर इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन मेकिंग क्रूसिबल। देखो बच्चों आपको डायमंड और ग्रेफाइट के जो यूजेज हैं या फुलरिन को भी हम ले लें तो तीनों की प्रॉपर्टीज प्लस यूजेज आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम यहाँ बात करें मेकिंग क्रूसिबल्स, तो ये मैंने यूजेज में बताया था, डायमंड जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और क्रूसिबल का मीनिंग है कि इसमें कोई केमिकल कंपाउंड बनाकर उनको ड्राई किया जाता है, तो क्रूसिबल इसी के बनाए जाते हैं ग्रेफाइट के, क्योंकि इजीली मेल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो डायमंड के तो हम बना नहीं सकते,
वैसे मेल्टिंग पॉइंट उसका भी हाई है, पर डायमंड कॉस्टली होता है और फुल ड्रीम के नहीं बनेंगे। तो यहाँ जो ग्रेफाइट है वो राइट ऑप्शन है। डायमंड मीन्स ट्रांसपेरेंट। डायमंड जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ था, जिसको हमने देखा है, यानी हमने इसको जब डायमंड को स्टडी किया था तो उस टाइम किन वर्ड से मिलकर बना हुआ था, तो उसका मीनिंग जो ट्रांसपेरेंट और हार्डनेस दोनों आता है। तो दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। सी हमारा ऑप्शन राइट है, क्योंकि सी में बोथ ए एंड बी दोनों आ रहे हैं। डायफिन्स एंड एडिफिन कुछ करके ये बना हुआ है, तो दैट मीन्स हार्डनेस और ट्रांसपेरेंसी दोनों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन डायमंड। देखो डायमंड के बीच में, यानी डायमंड की स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड टेट्राहेड्रली, ईच कार्बन अटैच टू द 4 अदर कार्बन एटम टेट्राहेड्रल फॉर्म। और यहाँ जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है ये आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम है। डबल एंड ट्रिपल, दैट मीन्स आप ग्रेफाइट और डायमंड को कर रहे हैं तो दोनों के बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स मैंने लिखवाए हुए हैं, उनको आप ध्यान में रख के चलिए। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स बिकॉज इट हैज़ गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट, इसका ऑप्शन देखो, ये फिक्स आंसर्स हैं, इनमें कॉन्सेप्चुअल जैसे कोई चीज़ नहीं है, यानी रटने वाले आंसर जो आपको रट के चलने हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन्स की अगर हम बात करें विदाउट फंक्शनल ग्रुप, तो उनका जो जनरल फॉर्मूला है ये भी मैंने लिखवाया हुआ है, CnH2n+2। Cn, अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन की नंबर होगी 2n+2। तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू फॉर्म ब्रांचिंग ए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव मिनिमम ऑफ। देखिए ये बोल रहा है कि किसी हाइड्रोकार्बन में हमें ब्रांचिंग स्टार्ट करनी है तो मिनिमम कितने कार्बन्स की नीड होगी। मैं अगर बात करूं सी, एक ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन होगा CH4, इसमें आप कोई ब्रांचिंग नहीं बना सकते। देन हम बात करें सी यानी 2 कार्बन, ये CH3, ये CH3। देखो इसको पकड़ो और कैसे भी रोटेट करते जाओ आप, इसको अगर ब्रेक करके कहीं भी लगाएंगे इसके ऊपर तो ब्रांचिंग जैसी कोई चीज़ इसमें भी नहीं है। 4, देन 3 पे हम चलते हैं, 1 2 3, इनको तो हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इनका ऑप्शन तो था ही नहीं। 3 कार्बन, अब आपको इस 3 कार्बन की ब्रांच बनानी है। अगर किसी के दिमाग में हो कि वो 3 कार्बन की भी ब्रांच बना लेगा तो स्टूडेंट क्या करने वाला है, सी, फिर यहाँ से इस सी को वो ब्रेक करेगा और ऐसे लगाएगा कि उसने ब्रांच बना दी। बच्चों ये ब्रांच नहीं है, देखो ये आपने क्या किया है, इसको इस तरह से रोटेट कर लिया, दिस इज नॉट ए ब्रांच। या फिर क्या करेगा, यहाँ से सी और ये बनाया, इस कार्बन को ब्रेक करके इस तरह से आपने लगा दिया, ये दिस इज नॉट ए ब्रांच, ये भी ब्रांच नहीं है। इसको भी सिमिलरली आपने क्या किया है, इस तरह से सपोज कीजिए आपने इस कार्बन को पकड़ा और यहाँ से पकड़ के यूं घुमा लिया, इसको रोटेट कर लिया है, तो ये भी ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांचिंग का मीनिंग है, अब सिंपली ये प्लांट की जो ब्रांचेज उसको देखिए कि आपका एक स्टेम ऐसे चल रहा है, इसके ऊपर इस तरह से ब्रांचेज निकली हुई है, इसको हम ब्रांचिंग बोलते हैं। आपने किसी ब्रांच को लेकर, आपकी ब्रांच बिल्कुल स्ट्रेट है, उस ब्रांच को पकड़कर आपने इस तरह से ये रोटेट कर लिया, तो दिस इज़ नॉट ए ब्रांचिंग। ब्रांच का मतलब होता है इस तरह से आपकी मेन चेन के अलावा उससे साइड में इस तरह से स्टेम्स निकले हुए हैं, दैट इज़ ब्रांचिंग। तो हमें यही करना है, कितने कार्बन की मिनिमम नीड होगी, तो 3 कार्बन से हम नहीं बना सकते। अब चलते हैं हम 4 कार्बन के ऊपर, क्योंकि हमें सीक्वेंस में बढ़ना है, मिनिमम से बढ़ना है। 4, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। अब इसकी हमें ब्रांच बनानी है, तो ब्रांच का मीनिंग है कि एक कार्बन हमने यहाँ लगा दिया, यानी इस तरह से 4 कार्बन इस तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो इसको अगर मैं 1 2 3 कार्बन एक सीक्वेंस में लूँ तो ये 3 कार्बन की
1 2 3, ये लाइन बन गई है एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ कार्बन को हमने यहाँ से इस तरह से निकाल दिया, दैट इज ब्रांचिंग, यानी हमने एक ब्रांच निकाली है, इसको रोटेट नहीं किया। तो मिनिमम हमें कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन की नीड है। अब हम बात करें 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन पे 1 2 3 4, ये 5, ठीक है, इस तरह से भी बन सकती है, यानी 5 कार्बन और एक ब्रांच ऊपर एक नीचे, इस तरह भी बन सकती है। देन एनी नंबर 5 4 ऑनवर्ड तो हम किसी की भी बना सकते हैं, लेकिन 4 से नीचे हम नहीं बना पाएंगे। तो राइट आंसर है, उसने पूछा है कि सैचुरेट मस्ट है मिनिमम ऑफ, तो मिनिमम ऑफ हमारे 4 कार्बन होने ही चाहिए। ये नहीं है, ये राइट है, 4 कार्बन का होना चाहिए हमारे पास। IUPAC नेम ऑफ CH3, देखो ये फॉर्मूला जो है सबसे पहले तो इसको ओपन करके लिखना आना चाहिए, यानी मैं इस फॉर्मूले के ऊपर चलूँ, ये जो ब्रैकेट में बना रखा है ये CH3 ग्रुप है, तो इसको अभी लीव करो और हम चलते हैं CH, देन उसके बाद है CH2, देन उसके बाद CH2 और CH2 पे लगा हुआ है Br, ठीक है, Br को इस तरह से नीचे ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं। अब ये जो CH है इसके ऊपर CH3 ग्रुप है और बाहर ब्रैकेट के 2 लगा हुआ है, दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप 2 टाइम्स है, यानी CH3 जो ग्रुप है वो इस तरह से हमें 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। अब इसका IUPAC नेम बनाना है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ब्रांचिंग भी है, साइड चेन भी है, एक हेलो फंक्शन ग्रुप मान सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेती हूँ इस साइड में, Br। अब हमें क्या करना है, एक तो चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, किसी भी साइड चले जाइए, 4 कार्बन एटम की चेन बनने वाली है। देयर आफ्टर नंबरिंग ऑफ द चेन, गिविंग द लोएस्ट नंबर टू द फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, देन लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी हम इसको फंक्शन ग्रुप मान के चलते हैं और हमें लोएस्ट नंबर इसको देना है 1 1 2 3 4। आप इसको फंक्शन ग्रुप ना भी माने तो हमें लोएस्ट नंबर इसी को देना है, बिकॉज इस साइड से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट होता है, तो हम वहाँ से करेंगे जहाँ से लोएस्ट नंबर मिले। तो लोएस्ट नंबर हमारे इस साइड से है, तो इसी साइड से हमें नंबरिंग करनी है, तो ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ड रूट क्या है हमारे पास, वर्ड रूट है हमारे पास ब्यूट। प्रीफिक्स क्या है, देखो ये भी प्रीफिक्स होगा और वो भी प्रीफिक्स होगा, इसको लास्ट में नहीं लगाना, ये हमने क्लासेस में कर लिया है। प्रीफिक्स में क्या क्या है हमारे पास, 1 ब्रोमो 1 2 3 के ऊपर मिथाइल, ठीक है, और ब्यूटेन वर्ड रूट हमारा ब्यूटेन है। सफिक्स जो है फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर जो मेन फंक्शन ग्रुप है वो नहीं है, तो सफिक्स हमें एन लगाना है। अब तीनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हैं। फर्स्ट हमें प्रीफिक्स अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल देन ब्यूटेन, और कुछ लगा हुआ है नहीं इसमें, ब्यूटेन। तो ये इसका IUPAC नेम है। अब आप इसको देखिए कौन सा ऑप्शन आपसे मैच करता है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 2 मिथाइल हमें नहीं करना, 2 मिथाइल ये भी रोंग है, यहाँ से नंबरिंग करिए इसलिए 2 मिथाइल आ रहा है, यानी मैं एक इसकी रोंग नंबरिंग अगर करूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है, तो ये वाली जो है दिस इज रोंग। ये रोंग है और ये वाली राइट, क्लियर। तो ये वाली नंबरिंग करनी है हमें, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 वाले सारे कैंसिल है, 1 ब्रोमो पेंटेन ये रोंग है, ये नहीं होगा। तो आंसर हमारा जो राइट है दैट इज सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन राइट है। आपको इसी तरह से मॉलिक्यूल्स को अरेंज करके फिर उनकी नेमिंग करनी है। आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला, अगेन हमें फिर फॉर्मूला को अरेंज करना है। देखो सी, ये वाला जो है सी एंड सी एच, सी एंड ये सी एच, देयर आफ्टर डबल बॉन्ड, फिर सी एच टू। इससे पहले ये यहाँ पर इस कार्बन से 3CH3, यानी ये तो एक मिथाइल ग्रुप है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, एंड ये हो गया हमारा 3 टाइम्स। इसको ओपन करने का मतलब है 3 बार इसको ओपन कीजिए, तो एक यहाँ लगा दीजिए CH3, CH3 और CH3। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको हमें नेम देना है। तो देखो क्या करना है, हमें मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करते चलिए चेन के लिए। 1 2 3 यहाँ तक तो जाना है। अब हमारे पास डायरेक्शन की चॉइस है कि ऊपर जाएं, इस साइड जाएं, इस साइड जाएं। तीनों देखो ये वाला पोर्शन बिल्कुल इक्वल है, आप कहीं भी मूव कीजिए, नेम पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम सीधे चल लेते हैं 4। अब यहाँ पर हमारा जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट इक्वल टू, ये हो गया ब्यूट, देन सफिक्स 1 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 1 इन। प्रीफिक्स देखिए आपको 3 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, प्रीफिक्स 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल। अब हमें इसको नेम को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स के लिए मैंने रूल बताया था, अगर ये सिचुएशन आती है तो 3,3, यानी 2 बार 3 है तो दोनों ही हमें लिखने हैं, विद कोमा से सेपरेट करेंगे 3,3। और मिथाइल भी 2 टाइम्स है तो उसके लिए डाई वर्ड यूज करेंगे। तो 3,3 हाइफन डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, देर आफ्टर ब्यूट, देन कहीं फंक्शनल ग्रुप और नहीं है, अब हमें सफिक्स लगाना है 1 इन, 1 इन। तो ये हो गया हमारा आईपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम। वन डाई मिथाइल, देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए 3,3,3 ट्राई मिथाइल कर रखा है। बच्चों तीनों को ले जाओगे तो हमारी चेन की कार्बन नंबर है वो छोटी हो जाएंगी, तो हमें पहले तो मैक्सिमम लेंथ की कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, वो साइड ब्रांचेज है। अब चलते हैं, ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, 1,1 ट्राई मिथाइल, सेम वही क्या है, उसने इस साइड से काउंटिंग कर दी है, नंबरिंग दी है, वो भी रॉन्ग है। अब चलते हैं इसी ऑप्शन के पास। देखो 3,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है, 2 ब्यूटीन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने ब्यूट 1 इन लिखा है, ये 1 ब्यूटीन है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, 1 ब्यूटीन भी लिख दिया जाता है। तो सी ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आईपीएसी नेम ऑफ द दिस कंपाउंड। अगेन इसको आप ओपन अब अपने आप कर सकते हैं। CH है, CH के आगे CH3 लगा हुआ है, देर आफ्टर 2 मिथाइल ग्रुप्स है। एक तो आप सीधे चेन में बना ही लीजिए, एक को आप साइड में लगा दीजिए। अब यहाँ से हमें नंबरिंग करनी है। देखो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेती हूँ मैं। CH3, ठीक है। अब यहाँ से नंबरिंग करें तो एक मिथाइल ग्रुप बीच वाले कार्बन से लगाए, कहीं से भी आप नंबरिंग कीजिए, 1 2 3, ये हो गया 2 मिथाइल, हाइफन नहीं देना है यहाँ पे, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल इथेन, ये रोंग है। देखो इसको, ये जो नेम है वो इस तरह से किया है, 2 डाई मिथाइल, यानी 1 2 पे कार्बन चेन को एंड कर दिया इसने, एंड
इसको भी मिथाइल बोला है, इसको भी मिथाइल बोला है, तो 2 डाई मिथाइल, जबकि हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, मैक्सिमम जितना हो सके उतनी लंबी चेन लेनी है, तो दिस इज रॉन्ग। देन ट्राई मिथाइल मीथेन, यानी 1 2 3 ट्राई मिथाइल मीथेन, इस तरह का नेम IUPAC में नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट इज राइट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।